सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शिखा। और आज हम लोग जो है वो 13 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और आप लोग जितना भी वीडियो मतलब मैं डेली का डेली वीडियो करंट अफेयर्स का बनाती हूँ वो भी आप लोग देखिएगा। अभी मैंने अफगानिस्तान से रिलेटेड कि अफगानिस्तान का हिस्ट्री क्या रहा है, तालिबान कब से तालिबान उस पे कब्जा किया था, फिर हट गया था, फिर उसने कब्जा कर लिया है, इसका भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और बैंकिंग हिस्ट्री का भी मैं 2 वीडियो बनाए हूँ, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि डेली मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कराती हूँ। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपका 8 सितंबर को मनाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि डुगोंग संरक्षण जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि खादी मॉल जो है वो कहाँ पे बनाया गया। तो खादी मॉल जो है ये पटना में बनाया गया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री नए नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। और वो किनके स्थान पे गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनका नाम है विजय रूपानी। आज के लिए इतना ही रिवीजन, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। और देखते हैं 13 सितंबर का हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सब क्या रहने वाला है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है व्लादिमीर पुतिन, तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और ब्रिक्स सम्मेलन 2020 जो है ये कहाँ पे हुआ। तो 2020 वाला जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये हुआ रूस में। और रूस की राजधानी कहाँ है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और करेंसी यहाँ पे जो चलती है वो चलती है रूबल। और अगर आपसे पूछे कि 2021 में जो है ये ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन ये अपने इंडिया में हुआ। और 2022 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होना है। तो ये आपका 2022 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये चीन में होगा। अगर आपसे पूछे कि 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा। तो ये होगा साउथ अफ्रीका में। और 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा। तो ये होगा आपका ब्राजील में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय जो है ये वार्ता हुई। तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राजील और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ। यहां हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है। तो करेंसी चलती है डॉलर। और चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी यहाँ पे चलती है युआन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है असम, दूसरा है पंजाब, तीसरा है ओडिशा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये नुआखाई उत्सव जो है ये आपका उड़ीसा में मनाया गया। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ पे डांस फोल्क डांस कौन सा चलता है। तो छऊ चलता है। और उड़ीसा में टोटल जिलों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो उड़ीसा में जिले हैं वो हैं आपके 30। और इम्पोर्टेंट रिवर का नाम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो महानदी रिवर है, मचकुंड रिवर है, जोंक रिवर है और बहमनी रिवर भी यहीं पे है। और झील यहाँ पे कौन कौन सा है। तो चिल्का झील है, अंसुपा झील है और कंजा लेक भी यहीं का है।
और अगर वो हम लोग देखें यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी यहीं का है और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है ये भी यहीं पे स्थित है। और टेम्पल यहाँ पे कौन कौन सा है, तो टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल है और मुक्तेश्वर टेम्पल भी ये उड़ीसा का है। क्योंकि अब एग्जाम में जो है ये टेम्पल भी पूछता है, अगर फेमस कोई मंदिर हुआ तो इसके भी बारे में जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमजद पठान, दूसरा है इकबाल सिंह लालपुरा, तीसरा है अजरुद्दीन खान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गर्भपात को गैर आपराधिक जो देश घोषित किया है उसका नाम है मैक्सिको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की 2 खुराक के बाद कितने प्रतिशत मृत्यु की संभावना जो है ये मतलब कम बन रही है, मतलब प्रभावी हो रहा है कितना % टीका। तो हमारा पहला ऑप्शन है 98.5%, दूसरा है 93.7% और तीसरा है 97.5% और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कितना % प्रभावी हो रहा है, तो ये 97.5% जो है टीका का जब 2 खुराक लग रहा है तो ये इतना प्रभावी हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है विजय रूपानी, दूसरा है भूपेंद्र पटेल, तीसरा है भगत सिंह कोश्यारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल और विजय रूपानी वहां के अब पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके जगह पे इनका नाम पूरा है भूपेंद्र भाई पटेल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है गुरमीत सिंह, दूसरा है RN रवि, तीसरा है बनवारी लाल पुरोहित और चौथा है जगदीश मुखी। तो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह और RN रवि जो है ये कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और पंजाब के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और नागालैंड के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं जगदीश मुखी। तो मैं एक ही क्वेश्चन से इसमें 4 राज्यपाल का नाम बताई, 4 मतलब स्टेट के जो राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं उनके बारे में मैंने इन्हीं ऑप्शनों में सारा डाल दिया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है मोरक्को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अजीज अखनौज जो है ये मोरक्को के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो मोरक्को की राजधानी है रबात। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है। ये किस अभिनेता के द्वारा ये साथी कार्ड लॉन्च किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आदित्य चोपड़ा, दूसरा है सोनू सूद, तीसरा है अक्षय कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड जो है ये आदित्य चोपड़ा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप जो है ये बैंक खोला गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है पुणे, तीसरा है लुधियाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक जो है ये लुधियाना में खोला गया और ये इस तरह का जो है हमारे देश का पहला ऐसा पंप मतलब ये
ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक वहां पे खोला गया है, जहां स्वास्थ्यकर्ता स्तन से दूध निकालेंगे और नवजात को देंगे। कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर फिर चैनल अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।